स्वागत है सभी का ट्यूटोरियल AICSIP चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे Q&A फॉर बाइनरी फाइल्स। इट इज एप्लीकेबल फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स। सो आई वेलकम यू ऑल माय डियर यंग फ्रेंड्स ऑफ क्लास 12 कंप्यूटर साइंस। So in this video we are going to discuss objective type questions from the topic file handling binary files. So before starting this video, if you are coming to my channel first time, watching my video first time, subscribe the channel, press the bell notification icon to get relevant updates. If you are watching this video on Facebook page, then like our page, share this link with your friends and enjoy learning. So let me start. यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस पिक किए हैं डेटा फाइल हैंडलिंग बाइनरी टॉपिक के ऊपर से। तो चलिए क्या क्या क्वेश्चंस लिए हैं मैंने और ये कैसे इसके आंसर्स क्या हो सकते हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम उसके जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है वो भी डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, और 2 मार्क वाले क्वेश्चन भी आपको मैं यहाँ पे दे दूंगा। उसके बाद CSV पे जाएंगे और उसमें भी सेम यही क्रम हमारा चलेगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में फिलिंग द ब्लैंक्स और MCQs का काफी इंपॉर्टेंस है। ट्रू फॉल्स भी आ सकते हैं, लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स, वन वर्ड आंसर एंड MCQs, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। OTQ, दैट शॉर्ट फॉर्म हैज बीन मेड बाय द टीचर्स एंड इट इज स्प्रेड लाइक दैट। सो 20 मार्क के क्वेश्चन यहाँ आते हैं आपके क्वेश्चन पेपर में। जैसे सैंपल पेपर में भी इस बार वो दिखा था हमें, पिछले साल के पेपर में भी था, लेकिन कुछ रीजन की वजह से पेपर नहीं हो पाया और उसका जो पेपर था वो अभी तक कहीं मिला नहीं है। CBSE ने अपनी वेबसाइट पे भी उसको अपलोड नहीं किया है। तो क्या हो सकता है वो तो जब इस बार पेपर आएगा तभी पता चलेगा, लेकिन ये कुछ है जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उसके ऊपर से क्वेश्चन हमने बनाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, द डैश फाइल्स आर यूज्ड टू स्टोर लार्ज डेटा सच एज इमेजेस, वीडियो फाइल्स, ऑडियो फाइल्स एटसेट्रा। तो जहां पर भी आपको लार्ज फाइल साइज या तो कुछ ऐसी बड़ी फाइल स्टोर करनी है तो आप उसके लिए बाइनरी फाइल्स पे ही जाएंगे। तो बाइनरी फाइल्स इसका करेक्ट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द स्ट्रक्चर टू अ बाइट स्ट्रीम बिफोर राइटिंग टू द फाइल इज नोन एज डैश। तो यहां पे जो बाइट स्ट्रीम है, लिखने से पहले उसका स्ट्रक्चर जो हम लिखते हैं उसमें जो स्ट्रक्चर बनता है बाइट स्ट्रीम में, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो यहां पे जो कन्वर्जन का प्रोसेस है उसे हम कहेंगे पिकलिंग। उससे रिवर्स प्रोसेस है नेक्स्ट क्वेश्चन में वही आ रहा है। देखिए यहां पे द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग बाइट स्ट्रीम बैक टू द ओरिजिनल स्ट्रक्चर ऑफ फाइल इज नोन एज डैश। तो यहां पे फाइल के ओरिजिनल स्ट्रक्चर में अगर वो वापस जा रहा है तो हम उसे कहेंगे अनपिकलिंग। तो ये पिकलिंग और अनपिकलिंग इसका डेफिनेशन यहां पे दिया है डायरेक्टली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश मॉड्यूल इज यूज्ड टू स्टोर डेटा इनटू एंड पाइथन ऑब्जेक्ट विथ देयर स्ट्रक्चर। यहां पे एंड नहीं आना चाहिए, विथ अ पाइथन ऑब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा मिस्टेक है, यहां पे करेक्ट कर लेंगे। तो यहां पे पिकल आंसर आएगा इसका। पिकल मॉड्यूल हम बाइनरी फाइल के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डैश फंक्शन ऑफ पिकल मॉड्यूल इज यूज्ड टू राइट डेटा इनटू बाइनरी फाइल एज वेल एज अ डैश फंक्शन ऑफ पिकल मॉड्यूल इज यूज्ड टू रीड डेटा फ्रॉम बाइनरी फाइल। सो हियर रीडिंग एंड राइटिंग। सो जब भी हम डेटा रीड करेंगे तो आपको सीधा याद रखना है, डेटा रीड करेंगे मतलब हम सीधा डंप कर रहे हैं। तो डंप का मतलब यही होता है कि डंप मतलब राइट, और रीड तो लोड कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस आप याद रखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये फंक्शन आपको याद रह जाएगा। डंप करना मतलब ये कर दिया डंप, और लोड करना मतलब ये हमने रीड किया। तो जैसे ही हम रीड करते हैं सेम उसी प्रोसेस में यहाँ पे, तो डंप है वो राइट के लिए यूज होगा और लोड है वो यूज होगा रीडिंग के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन 6, द डैश फाइल मोड इज यूज टू हैंडल बाइनरी फाइल फॉर रीडिंग। तो रीडिंग के लिए RB मोड है यहाँ पे, तो सीधा RB मोड आप यूज कर सकते हैं। द डैश फाइल मोड इज यूज व्हेन यूजर वांट टू राइट डेटा इनटू बाइनरी फाइल। तो राइटिंग के लिए यहाँ पे यूज करेंगे WB। अगर RW हम सिर्फ लिखते हैं तो उसका मतलब हो जाता है रीड राइट, बट अगर पीछे बाइनरी डिफाइन नहीं किया, बाइनरी मेंशन नहीं किया है, तो वो बाइनरी फाइल पे वर्क नहीं करेगा, वो टेक्स्ट फाइल पे वर्क करेगा या किसी और फाइल टाइप पे वर्क करेगा। बाइनरी के लिए हमें B मेंशन करना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, AB फाइल मोड इज यूज टू डैश इन बाइनरी फाइल फॉर्मेट। तो यहाँ पे AB append मोड के लिए यूज कर सकते हैं। उसके बाद MCQ देखते हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट फॉर बाइनरी फाइल। कौन सा करेक्ट नहीं है? तो यहाँ पे पहला देखिए, इजी फॉर कैरिंग डेटा इनटू बफर। ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हम जब बाइनरी फाइल में वर्क करते हैं तो कन्वर्जन की जरूरत नहीं रहती है, तो ऑटोमेटिकली इजीली फाइल को आप ट्रांसफर कर सकते हैं, इसके बफर में ले जा सकते हैं।
मच फास्टर देन अदर फाइल सिस्टम, कन्वर्जन नहीं है, सीधा रीड करता है तो इसीलिए फास्ट है। नेक्स्ट, कैरेक्टर्स ट्रांसलेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, कोई भी प्रकार का कैरेक्टर है जैसे न्यू लाइन हो गया, EOL हो गया, ऐसे कोई कैरेक्टर्स है तो उसके लिए भी यहाँ पे कोई ऐसा प्रावधान या तो कोई ऐसी चीज है ही नहीं बाइनरी फाइल में, तो इसलिए कैरेक्टर का ट्रांसलेशन होता ही नहीं है। डायरेक्ट डेटा को रॉ फॉर्मेट में लेकर के उसके रीड करेगा और सीधा उसको राइट करके जो भी प्रोसेस करना है वो आपको करके दे देगा। नेक्स्ट, द लास्ट सेंटेंस इज करेक्ट बिकॉज यहाँ पे /n या तो एंड लाइन कैरेक्टर नहीं होता है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। एवरी लाइन एंड्स विथ न्यू लाइन कैरेक्टर /n, तो ये यहाँ पे करेक्ट आएगा। बिकॉज ऊपर क्या पूछा है, नॉट करेक्ट फॉर बाइनरी फाइल्स। चलिए आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल मोड ओपन अ फाइल फॉर रीडिंग एंड राइटिंग बोथ इन बाइनरी फाइल, तो रीडिंग राइटिंग दोनों के लिए यूज करना है तो कौन सा, तो जहां पर प्लस आ जाएगा वहां पे दोनों ऑपरेशन आप कर सकते हैं। तो ये सिंपल चीज है, तो यहाँ पे ऐसा ऑप्शन ढूंढिए कि जहां पे प्लस यूज किया हो, तो ऐसा एक ही ऑप्शन होना चाहिए। यहाँ पे एक ही ऑप्शन मैंने दिया है, वो है RB+। इसकी जगह WB+ होता तो भी वो रीडिंग राइटिंग दोनों करता, AB+ होता तो भी रीडिंग राइटिंग दोनों कर सकता है। तो जब प्लस आता है मतलब दोनों एक साथ परफॉर्म हो सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 3, which of the following file mode opens a file for reading and writing both as well as overwriting the existing file if the file exists otherwise creates a new file। तो यहाँ पे फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो उस पर ओवरराइट करेगा, नहीं है तो फाइल क्रिएट करेगा। तो इसके लिए आप कौन सा फाइल मोड यूज करेंगे, तो यहाँ पे W सिर्फ राइटिंग के लिए यूज होगा, WB तो बाइनरी फाइल में राइटिंग के लिए यूज होगा, उसके बाद है WB+, तो WB+ यहाँ पे है, वो करेक्ट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following file mode opens a file for append to read a binary file and moves the file pointers at the end of the file if the file already exists otherwise creates new file। तो यहाँ पे append मोड के लिए भी सेम वही चीज आएगी, AB+ यहाँ पे करेक्ट आंसर है। उसके बाद Miss Suman is working on a binary file and wants to write data from a list to a binary file। तो एक लिस्ट ऑब्जेक्ट से बाइनरी फाइल में डेटा इनको राइट करना है। कंसीडर लिस्ट ऑब्जेक्ट एज L1 बाइनरी फाइल sum_list.dat एंड फाइल ऑब्जेक्ट एज F। तो यहाँ पे नाम दिया है फाइल का। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी करेक्ट स्टेटमेंट फॉर हर, तो यहाँ पर राइट कर रहे हैं तो डब वाला करेक्ट आएगा। देखिए उसमें डब वाले कितने स्टेटमेंट है, ये केबीसी की तरह वो 50-50 आता है, वैसे कर लीजिए। एमसीक्यू में हमेशा आपको ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है। सबसे पहले जाइए 50-50 के लिए, उसमें सबसे पहले आपको लगता है कि ये आंसर नहीं आ सकता उसको हटा दीजिए, बाकी के दो के लिए सोचिए कि कौन सा आ सकता है। तो यहाँ पे डंप वाले दो है, वो दो ही बचते हैं, लोड वाले तो कतई आएंगे नहीं, तो लोड वाले हमने हटा दिए। अब क्या करेंगे, डंप वाले में देखिए किस ऑप्शन का, किस स्टेटमेंट का सिंटेक्स करेक्ट है। जो सिंटेक्स करेक्ट है वही आपका करेक्ट आंसर है। तो आशा रखता हूं कि आपको अच्छी लगी होगी मेरी ट्रिक। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि ट्रिक आपको कैसा लगा, आप ये अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑप्शन विल बी करेक्ट फॉर रीडिंग फाइल फॉर सुमन फ्रॉम क्वेश्चन 5। सेम रीडिंग है तो यहाँ पे लोड वाला फंक्शन देख लीजिए कौन सा सिंटेक्स करेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे इन विच ऑफ द फाइल मोड एग्जिस्टिंग डेटा विल बी इंटैक्ट इन बाइनरी फाइल। तो बाइनरी फाइल में डेटा चेंज नहीं होता है, इंटैक्ट मतलब नो चेंजेस नहीं होता, ऐसा कौन सा मोड है जानते हैं सभी? नहीं जानते हैं तो append मोड इसका करेक्ट आंसर है। आप वीडियो देख लीजिए, मैंने एक्सप्लेनेशन डाला है इसका, कैसे पिकल मॉड्यूल यूज करेंगे, कौन कौन से फंक्शन है, सारी चीजें एक्सप्लेन की है। आप जा करके ढूंढ लीजिए कंप्यूटर साइंस वाले सेक्शन में, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। इवन मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक दे दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट? इंपोर्ट डैश पिकल, तो डैश यहाँ यूज नहीं कर सकते हम। इंपोर्ट स्पेस पिकल, तो दिस इज द करेक्ट वन। पिकल इंपोर्ट, तो ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और ऑल ऑफ द अबाउ, तो ये भी नहीं है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो चलिए आशा रखता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। आपको मैं जो भी पढ़ा रहा हूं या जो भी एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्वेश्चंस आपके समझ में आ रहे हैं? समझ में नहीं आते हैं तो आपके कमेंट्स मुझे चाहिए, आप कमेंट्स वहां पे कर दीजिए। जो भी डाउट है, जो भी क्वेरी है, मैं उसको सॉल्व करूंगा, उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। अगर वीडियो की जरूरत है तो उसी टॉपिक को लेकर के वीडियो में बना करके दे दूंगा। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपनी पढ़ाई का ख्याल रखें, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। हो गया अपना।